जी लाइए। नरेन की परवरिश सही होती तो एक पिता अपने बेटे के लिए इतना परेशान नहीं रहते। बिन मां की बच्ची थी ना मैं। शायद इसलिए मुझे परवरिश की समझ ही न थी। और देखो ना, अपनी नासमझी में मैंने नरेन का पूरा जीवन खराब कर दिया। बच्चे हर माँ की कमजोरी होते हैं, पर इन्होंने बिल्कुल सही कहा। माँ की डांट भी परवरिश का हिस्सा है। मैं अपने नरेन को बदलना नहीं चाहती, बस उसकी खुशी चाहती हूँ। पर आज तक कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। रोज सुबह जब उठती हूँ तो सोचती हूँ कि आज नरेन से सख्ती से पेश आऊंगी, पर जब उसकी उदास आंखें देखती हूँ तो मेरा मन बस में नहीं रहता। इससे ज्यादा बेबस तो कोई मां नहीं हो सकती। जानती हूँ, कल होते होते दोनों अपनी नाराजगी भूल जाएंगे, लेकिन मैं अपना कसूर कैसे भूलूं? मैं हर रिश्ते में चूक गई पूजा। ना अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही एक अच्छी मां। और ये बोझ उम्र भर कभी कम नहीं होगा। माँ अच्छी या बुरी नहीं होती, माँ तो माँ होती है। ये उन लोगों से पूछिए जिनके पास ये रिश्ता नहीं। ये बात एक दिन आपके हस्बैंड और बेटा दोनों समझेंगे भी और मानेंगे भी। कोई माँ अपने बच्चे की खराब परवरिश की सोच भी नहीं सकती, और उसे कभी भी अपने परवरिश पर तसल्ली नहीं होती। वो तो बस अपने बच्चे की खुशी के लिए हर उपाय ढूंढती है, और इस बार उपाय ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आपके बेटे की दोस्त बनने के लिए तैयार हूं। मामा मैं वो जॉब कर लूं? मना करूंगा तो मान जाएगी। पापा इसका नाम डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? अब तो शर्मा अंकल ने भी टाइम दे दिया है ना। मैं 6 महीने दिए हैं, 6 महीने के बाद भी तो लोन चुकाना ही है ना। मामा आप तो जानते हैं इतना बड़ा लोन है, इतना पैसा इकट्ठा करना मुश्किल होगा। और अनुज, मैं नहीं चाहती हूँ कि मामा एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन उठाए। जॉब कहाँ लगी है? कुसुम फिर तुम? सिर्फ बात कर रही हूँ अपनी भांजी से, जॉब के लिए धक्का नहीं दे रही हूँ। किसके यहाँ काम मिला है? ऋषिकेश के हरीश व्यास जी के यहाँ। व्यास जी की कंपनी? अरे वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें यहाँ सब जानते हैं। पर काम क्या है? ये नरेन, माय सन, इसी का मन जीतना है। हरीश सर के बेटे नरेन व्यास की सेक्रेटरी का काम है। अरे वाह, काम भी बढ़िया है, लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। बचपन से पूजा की पढ़ाई का जिम्मा उन्हीं के किसी ट्रस्ट ने उठाया था। लड़की बाहर जाकर काम करे, इसे तो अच्छा देखे भले लोगों के यहाँ काम करे। जॉब चाहे कुछ भी हो, दी अपनी पढ़ाई छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अनुज, मेरी पढ़ाई नहीं रुक रही है, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में सब पता कर लिया। देखिए, 100 बातों की एक बात, कुछ भी बोलेगा, पर इतनी बड़ी जगह पर काम मिलना हर किसी के काबिलियत की बात नहीं है। ऋषिकेश से आना जाना तो लगा ही रहेगा, और छुट्टी के दिन अपने घर आ जाया करेगी। बाकी आपकी मर्जी। Sweets! Oh my
माय गॉड, क्या हुआ बेबी? देखो हम अभी के अभी ऋषिकेश वापस चल रहे हैं। आई मीन यू नीड प्रॉपर केयर। ओह बेबी, लुक एट यू माय मिट्टू। और देखो वहां जाते ही मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा हर्बल काढ़ा बनाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, इन 10 minutes you'll be fit and fine. यू आर सो स्वीट नीलू। मैं भैया को इन्फॉर्म कर देता हूँ, उन्होंने हमें 2 दिन के लिए भेजा था। स्वीट्स, तुम भी ना हर बात पे जीजू को परेशान करने की क्या जरूरत है? अरे कभी कभी हम भी तो उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं। या यू आर ऑलवेज राइट नीलू। तो मैं पैकिंग शुरू करूं? हाँ, तब तक मैं स्टीम ले लेता हूँ, नाक भी खुल जाएगी। यू आर माय क्यूटी पाई। मामा, वेलकम गुप्ता जी, वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। नमस्ते। किशन, बच्ची का बैग अंदर तक पहुंचवा दो। मैडम खुद इन्हें इनके क्वार्टर्स तक छोड़ कर आएंगी। आइए गुप्ता जी, आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। जी। पूजा यहीं पर काम करेगी, आइए। मैम, पूजा, मुझे पहले ही लगा था कि तुम्हारे मामा जी तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आने देंगे, और तुम्हारे लिए उन्हें ये सारी बातें बताना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए हरीश जी ने पहले ही ड्राइवर को मैसेज करवा दिया था कि तुम्हें सीधा यहाँ ऑफिस लेकर चले आए। गुप्ता जी, हम लोगों ने पूजा के रहने का जो इंतजाम किया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब जी नहीं, बच्ची आप लोगों के पास है, मुझे इसी बात की बहुत तसल्ली है। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। हमारा ड्राइवर किशन आपको देहरादून तक ड्रॉप कर देगा। जी शुक्रिया। यही है हमारी छोटी सी फैमिली, और आज से तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा हो। थैंक यू पूजा, तुम्हारे हाँ ने एक माँ बाप को नई आस दी है। पर मैम, मैं मैम शब्द नहीं, आंटी कहो। घर वालों के सामने चाहे तुम कुछ भी कह लो, लेकिन अकेले में मैं मैम शब्द नहीं सुनना चाहती। पर आंटी, मुझे करना क्या है इस बात को लेकर मैं बिल्कुल फ्लूलेस हूँ। नरेन से तुम्हारी मुलाकात मैं 1-2 दिन बाद करवाऊंगी। पहले 2-4 दिन मैं तुम्हारा लाड तो कर लूं। घबराओ मत, नरेन पूरा दिन अपने फार्म में ही रहता है। नरेन का अपना एक छोटा सा फार्म है, जहां वो बीमार और भटके जानवरों की देखभाल करता है। खुद की ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर लेता है, और उसी की कमाई से अपने खर्चे चलाता है। मुझसे या अपने पापा से 1 रुपया भी नहीं लेता। किसी भी बात के लिए हमें बिल्कुल तंग नहीं करता है वो। और हाँ, कल थर्सडे है, और थर्सडे के दिन नरेन थोड़ा सा। थर्सडे कल नहीं, आज है। थर्सडे आज है? ये बात मेरे ध्यान से कैसे उतर गई? ये नरेन के लिए जी पूजा के हाथ भेजें? नहीं, आज थर्सडे है, और आज के दिन नरेन को परेशान करना ठीक नहीं होगा। ये क्या है? हेल्पर के होते हुए सारा काम खुद क्यों कर रही हो? पूजा, अरे आओ, जल्दी आओ, कम ऑन। ये ट्रे लेके जाओ और इसे नरेन बाबू के कमरे में पहुंचा दो। चलो।